हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी होंगे आप लोग। और फाइनली आज हम लोग रेडी हैं। आज है संडे, ईद के बाद का फर्स्ट संडे। आप लोगों को रहता है ना मैं डेट और टाइमिंग बताऊँ, तो लिबास से परेशान मत करो, शूज़ पहनो जल्दी। तो जैसा कि आप लोगों ने कई वीडियोज़ में देखा कि बच्चे वाटर पार्क जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा यही कह रही थी। हाँ, ओह सॉरी। ओ यल्लो, इसने मेरे कदम चूमे क्यों? अच्छा, मेरे वो अच्छी लग रही है इसे स्लीपर्स। ओके आप लोग देखो, मैंने आज नई स्लीपर्स डाली ना, इसे इतनी प्यारी लगी, इसने पारी कर दी। थैंक यू चोनू। ये ना बहुत कदर करती है चीज़ों की। जैसे मैं कभी बार तैयार भी होंगी ना, तो आयरा को इतना ध्यान नहीं रहता, इसे बहुत रहता है कि मम्मा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हो। अब मेरी चप्पलों को ही पा कर ली। बस लिबू, अब आप अपने शूज़ पहनो। तो हम लोग को ऑलरेडी लेट हो रहा है। सोनू का ये मैंने इसको ये पहनाया, ये नाइट सूट है, तो मैंने यही पहना लिया। वो इसीलिए पहनाया क्योंकि इसके जो भी कपड़े हैं ना गर्मियों के हैं, तो ज़्यादातर वो मतलब फ्रॉक्स हैं, चड्डूज़ हैं, है ना, तो वो पूरे कपड़े नहीं हैं। तो ये वाले पूरे थे। धूप है वहाँ पर, चलो मेरे ऊपर मत रखो ना। तो मैंने कहा फिर मैं ये नाइट सूट ही पहना लेती हूँ, क्या दिक्कत है, बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए। तो वो उसका एक बटन ऊपर का थोड़ा सा वो हो गया था, तो वो पापा के पास अर्जेंटली भेजा, तो पापा अभी भिजवा रहे हैं। उधर मम्मी को भी कॉल कर दिया है, मम्मी भी आ रही हैं। तो हम लोग बाबूजी के हवाई जहाज़ हम बोलते हैं, वैसे बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो अंदर नहीं आएगी क्योंकि बहुत मतलब बाज़ार लगता है, तो हम लोग बाहर तक जाएंगे। जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम लोग के साथ दिखाऊंगी। अभी तो खैर मैं बस अपडेट दे दूँ कि भाई व्लॉग शुरू हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की कि मेरे बच्चों का सपना पूरा हो रहा है। बहुत एक्साइटेड थे ये लोग, तो फाइनली इनके पापा को टाइम मिल गया है और वो हमें लेके जा रहे हैं। तो बस पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे या मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। बाय। सोनू जा रहा है नाइट सूट पहन के, अपना फ्री रहेगा, कोजी रहेगा। और सोनू कैसे एक जोड़ी कपड़े में ना और रखेंगे। और जब हम घूमने जा रहे हैं, हम अभी आपको नहीं बता सकते। मैंने बता दिया भाई, बता दिया। हाय गाइस को तो पहले से पता है। हम जा रहे हैं वाटर पार्क। ये तुम लोग खुद ही मतलब आगे आके कैमरे के बताना, ताकि हाय गाइस तुम्हारी चेहरे की खुशी देख सके। चलो भैया चलो, बहुत फोन आ गए हैं, पापा गुस्सा हो जाएंगे। लाओ लिबू, चलो मैं चलती हूँ, बाय। जो उधर से मांग रहे हैं चनू बारह गाड़ी में अरे आप कहाँ जा रहे हो, जल्दी से बता दो भैया। जा रहे हैं वाटर पार्क। ये भी फाइनली है बच्चों की तमन्ना सनक्रीम लगाएंगे। सनस्क्रीन, हाँ, तो ये मैंने इन लोगों की सनस्क्रीन रख लिया क्योंकि बहुत टैनिंग होने वाली है, आप लोग को बताइए। अभी मैं घूंघट में इसलिए बात करी क्योंकि अभी हम सासनी में ही हैं। ये हमारा रोड है, मैं भी आपको दिखा दूंगी। और रुके हुए इसलिए हैं क्योंकि मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी आ रही हैं। तो जैसे मम्मी आती हैं फिर हम लोग चलते हैं। हम आपको वहाँ जाके बहुत सारी राइड खाने वाले हैं। ये भी और पता है दिल्ली वाले में तो ये वाली राइड नहीं होगी। और पता है दिल्ली में ये गोल वाली राइड है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे है। मजे आ गए। मैं तो बहुत सारी राइड थोड़ी सी बड़ी राइड है और छोटी राइड है। तो सबसे ज्यादा छोटी राइड पे खेलूंगी। ये फोन कर दिया मैंने, आ रही है क्या? नहीं आ रही है, मैंने निकलने से पहले कह दिया था। मैंने मम्मी क्या बोली, मम्मी कह रही हूँ कल रो रही थी और नहीं तो क्या, कल भी वो बेचारी दुखी थी। चुप रहो। और मम्मी से जरा भी तुमने ये बोला ना कि तुम क्या करेंगे ये वो, तो अच्छा नहीं होगा। मम्मा सही नहीं, तो खुशी खुशी लेके जाना है। है ही कौन हमारे घर में? हाँ, ऊपर चढ़ गई। ये तो पीछे चली गई। अरे दादी आ गई नहीं, अच्छा। तो ऐसे कर रही ना। पहली बार हमारे साथ दादी घूमने जा रही है, वरना हर रोज जाती है हमारे साथ। आ गई। कहीं बैठे के लेते लाते हो। मम्मी ने खूब लिफ्ट ली। बहुत लिफ्ट ली दादी। है मम्मा, मम्मी ने खूब लिफ्ट ली भैया से। अच्छा अच्छा, सही किया, दादी। सही किया।
तो गेट लगा ले दादी आपको बहुत मजे करना वहाँ पे। खूब मजे करेंगे, मस्ती लेंगे आज तो। नहीं तो क्या, मस्ती लेंगे। नहीं तो क्या। डट के मस्ती लेंगे। गंजा मेरी गंजा, मेरी गंजा भी लेंगे, मेरी गंजे बाबू लेंगे। तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी फिर बेटी आपको। दुपट्टा तो छोड़ दो छोनू। अरे उससे तारो पीछे से। क्या हो गया? ओहो मामा चलना। मेरा चाल की अलग हो गई। देखो मैं कहाँ बैठी हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी में भी इधर उधर बैठे हुए हैं। ये एक तो इन्होंने आगे पीछे कर रखा है सब सिस्टम, पता नहीं क्या कर रखा है। मोहल्ले का भी रुक रही है, कौन देख रहा? अरे मम्मी वो शुरू से ही रखा है ये पीली पीली तक, तो फिर अब मेरी आदत ही बन गई है। शुरू लगाए डोल रही है। जो काम किया है वो किया ही है ना, फिर अब अजीब ही लगता है। और फिर गाड़ी में दिखते हैं, शीशे में से सब दिखते हैं। मस्ती लेने जा रहे हैं, घूमने जा रही है चिट्टियां हमारी, दोनों तीनों चारों। मस्ती लेंगे दोपहरी में। तीन है। तीन तो हूँ। तीन चिट्टियां हैं, एक जीएम बड़ी वाली चिट्टी है। मैं भी दादी की चिट्टी तो हूँ। अच्छा चार चार है ना। 4 चिट्टियां हैं ये। अब एक अभी एक है नहीं, एक मतलब में एक है नहीं, एक है नहीं, वो भी आ जाएंगी। कल हुई थी मेरी बात उनसे। हाँ, ये बात पीछे बात कर रही, हाँ बता रही थी, 2 घंटा सारा कुछ बता रही थी। मैंने बोला भी होगी संडे को भी होगी। अब क्या ही लगेगी वाटर पार्क। कहाँ कह रहे हो? ये इधर ना सिरे जरा इधर, ना इधर सिरे का हाथ पे इधर, ना लगा दो। इधर का सिरे का जरा माला हुआ ना। बच्चों की खुशी देखिए, दांत सारे निकले जा रहे हैं वहाँ। ये वाला ड्यूटी में असम में, असम बहुत दूर। अच्छा, तो तुम्हारे तो जानने वाले ऐसे लग रहे हैं। आ गए हैं गाइस, को बता दो कहाँ आ गई हो। पापा टिकट ले रहे हैं। दादी वहाँ से उतर गई है, चलो ठीक है, चलिए दादी। हाँ गाइस चलिए। हाँ टिकट 500 एडल्ट, बच्चों की 300। मम्मा नहाओगे? नहीं हम लोग नहीं, बच्चे ही आएंगे बस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली वो खुश नसीब दिन आ गया है जब हम आ गए हैं वाटर पार्क। और बच्चों की खुशी और मेरी खुशी शायद मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हमारे चेहरों पे देख रहे होंगे। हम लोग के लिए ऐसा हो रहा है लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। मतलब आप काफ़ी लोग सोचे होंगे कि वाटर पार्क है कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, लेकिन कहते हैं ना जिसको मतलब जिन बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन हम लोगों के लिए है। क्योंकि अब कैसे बताऊँ मैं आपको, शायद मेरे पास आज वर्ड्स नहीं हैं कुछ चीज़ों को बयान करने के लिए। मुझे कोई भी चीज़ अगर मिलती है ना तो वो बहुत ही मिन्नतों के बाद, बड़ी ही मुश्किलों के बाद मिलती है। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। जैसे कि मैं बहुत सारी लेडीज़ को देखती हूँ कि उन्होंने कोई ख्वाहिश की अपने हस्बैंड से और वो फटाफट पूरी हो जाती है। बच्चे कुछ ख्वाहिश करते हैं, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और नहीं तो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तब कुछ करके होता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरा बहुत कुछ अलग है। खैर इन डिटेल में क्या ही बताऊँ आप लोग को, लेकिन बस ये है कि अल्लाह मेरे काम भी नहीं रुकवाता। जो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं ना तो वो अल्लाह ज़रूर पूरा कराता है। तो उसके पूरा कराने के पीछे भी कुछ लोग होते हैं, जैसे कि वो भी शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं हमारे। तो खैर बहरहाल मैं बस इतना ही कहूँगी कि अंत भला तो सब भला। और यहाँ पर माशाल्लाह से अब आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या काम करा है। सबसे पहले ये जो मूवमेंट है ना, ये एपिक मूवमेंट था। आयरा ने भी ऐसे सोचा नहीं होगा, पापा ऐसे पकड़ के उसको सीधा
पानी में डाल देंगे। और मैं आपको बताऊं, ये देख आयरा हमारी बहुत ब्रेव है सच में। मैं जब गई थी ना वाटर पार्क, तब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, ठीक है, और आयरा पढ़ती है 3rd क्लास में। कितना मतलब फ़र्क है। और मैं इतनी डरपोक थी कि मेरे भैया मुझे ले लेके हर जगह जा रहे थे और मैं डूब भी गई थी। और आयरा इतनी छोटी है, लेकिन आयरा, ये जो है ना बड़ों का पूल है, तो वो बाउंसर्स बता रहे हैं कि आप बच्चों को लेके उस वाले पूल में जाओ, वो बच्चों का पूल है। तो बस अब हम लोग वहीं जाएंगे। और बच्चों ने जो मस्ती की है ना, मुझे बच्चों की मस्ती के साथ साथ ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि बच्चे अपने पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इन्होंने मुझसे बहुत कहा था कि तू भी नहा ले। नहा तो मैं लूँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरे साइज़ का ड्रेस इन लोग के पास होगा कि नहीं होगा। आपको एक मजाक की बात बताती हूँ कि जब घर वालों को पता चला ना कि मैं वाटर पार्क आई हूँ, तो अपी ने मिनाज को बताया, तो मिनाज ने सीधा छुट्टी पूछा कौन से पानी में आग लगाई कराई है। तो बस यही था कि मुझे ना थोड़ी सी शर्म आ रही थी। और मैं मतलब यहाँ पर ये जो बाउंसर्स वगैरह थे, उनसे ये पूछी थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि टिकट तो खैर हमने लिया हुआ ही है, लेकिन बस हम इन्हीं कपड़ों में नहा लें। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, जो रूल है वो रूल है, आपको उसी में नहाना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम में। तो मम्मी भी मुझसे इवन बहुत कह रही थी कि तू नहा ले, तू नहा ले। पता नहीं कि अंदर से ना वो हिम्मत सी नहीं आ रही थी। और सही बताऊँ तो शायद मुझे मम्मी से ही शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी के सामने मतलब थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है ना। अब हम लोग ऐसे रहते हैं और फिर मतलब ऐसे आओ, तो मुझे मम्मी से ज़्यादा शर्म आ रही थी। बाकी ये तो मेरे कोई जानने वाले हैं नहीं। और मतलब आगे भी अगर मैं किसी वाटर पार्क वगैरह में जाती हूँ तो मैं पहन भी लूँगी कपड़े, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा शर्म आ ही रही थी। खैर बहरहाल, और थोड़ा सा फिर ये भी चक्कर पड़ रहा था कि फिर वीडियो कौन बनाएगा अगर मैं भी नहाने चली जाऊंगी। तो यहाँ पर ये था कि मैं इन लोगों को अच्छे से शूट कर रही थी। और ये जो मोमेंट्स थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस थे, बहुत 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 ज़्यादा। इन्होंने बच्चों को बहुत मस्ती कराई, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी इसमें ना एक मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो आप देखोगे आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा। लिबा का तो इन्होंने हाथ ही नहीं छोड़ा। खैर लिबा तो बिल्कुल अपने पापा के साथ ही रही। और अभी पता है लिबा डूब भी जाएगी। आप एक उस स्लाइड में देखना, ये लिबा के साथ आ रहे हैं, तो उसमें लिबा डूबेगी भी। तो वो भी सारी चीज़ें देखा कितना एंजॉय कर रही छोटी सी लिबा। अच्छा, लिबा के साथ एक चीज़ हुई थी कि लिबा को थोड़ा सा बड़ा कॉस्ट्यूम दे दिया था, तो वो जो उसकी स्लीव है ना वो बार बार उतरी जा रही थी। और यहाँ पर मम्मी ने सोनू को लिया हुआ था, तो बस हम लोग देख देख के इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मुझे लग रहा था कि सोनू बहुत परेशान करेगी, लेकिन सोनू ने बहुत इन्जॉय किया। लिटरली मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सोनू इतना ज़्यादा इन्जॉय करेगी। इसको पता है भूख भी नहीं लग रही थी, इतनी खुश हो रही थी, इतनी एक्साइटेड थी कि इसे भूख प्यास कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने ही बोला, मैंने कहा मम्मा बहुत देर हो गई, इसे भूख लग रही होगी, इसे दूध पिला दो। तब उसने पी लिया, वरना कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आयरा अकेले ही स्लाइड कर रही थी। पता नहीं भाई इस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं तो इसकी हिम्मत को बहुत सलाम कर रही थी। मैं आयरा से बार बार पूछी, आयरा वो जो टनल वाली राइड थी, ये टनल वाली राइड में से आई है पता है? और टनल वाली राइड में कितना डर लगता है, मतलब अकेला बच्चा, लेकिन आयरा की हिम्मत है। आयरा के पापा बता रहे थे जो पीछे वाला पूल है ना, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वो हैं स्लाइड्स, तो ये वहाँ गई तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं इतना छोटा बच्चा नहीं जाएगा। तो आयरा कह रही थी अंकल कितने ख़राब है ना, छोटे बच्चों को जाने ही नहीं देते। तो मैंने कहा बताओ आयरा की इतनी हिम्मत है कि वो मतलब बड़ी बड़ी राइड्स भी कर ले। तो खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला मोमेंट जो जिसमें लिबा डूब गई थी ना, वो वाला दिखाती हूँ। जब मैं भी गई थी ना, मैं भी बताया एक पूल में डूबी थी। तो ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा मोमेंट है, क्योंकि ये लोग जो हमारे लेग्स होते हैं ना, ये लॉक कर देते हैं, वो लेग्स वो खुल नहीं पाते हैं हमारे, तो उस वजह से डूब जाते हैं। और खैर ये वैसे पानी तो इतना गहरा नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो होता ही है ना। और ये जो वाटर पार्क है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं वैसे खैर मैंने दिल्ली का भी देखा है, मैंने गुड़गांव का भी देखा है। गुड़गांव का तो बल्कि 3 बार देखा है, दिल्ली का भी देखा हुआ है मैंने। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बंदे से बंदा चिपक रहा होता है, अननेसेसरी वहाँ ना अच्छा नहीं लगता मुझे। खैर तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा दूर सब रहे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये लिबा और उसके पापा ने भी ये स्लाइड कर ली। तो ये मतलब सबसे पहले ये देखो लिबा का मतलब कैसे उसका मुंह दबा रखा है इन्होंने लिबा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। खैर लिबा जान है, लिबा क्या सारे बच्चे इनकी जान ही है। तो वैसे इन्हें नहाना नहीं था, ये नहीं नहाते, हम नहाते, लेकिन अब मैं नहीं नहा रही थी, मम्मी नहीं नहा रही थी, तो फिर इन्हें ही नहाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को भी तो देखना है ना। बच्चों को ऐसे पूल में छोड़ नहीं सकते, अपने बच्चे का आप खुद ही ध्यान रख सकते हो, तो इस वजह से इनको खुद को नहाना पड़ा।
और बस फिर हमारा बन गया। ये देखो ये वाला मूवमेंट था, ये लिबा पहले चली आई और देखो लिबा के चक्कर में ये कितनी जल्दी आए हैं और ये धड़ाम उल्टे हो गए। वो तो खैर बाय लकली यहाँ पर एक लेडी थी जिन्होंने लिबा को बचा लिया था। और ये भी देखो वो रन इन्होंने जल्दी से लिबू को उठाया। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो डूब जाते हैं। और मैं सब कुछ देख रही थी यहाँ से खड़े हुए क्योंकि मैं वीडियोस भी बना रही थी। फिर मैंने एक टाइम के बाद मम्मी को बिठा दिया और यहाँ पर पता है मैं सारा ओरिजिनल वॉइस में रखती, बट वही है कि यहाँ पर म्यूज़िक चलता रहता है तो वो कॉपीराइट का थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं आपको बोल बोल के बताऊँ। और वैसे भी एक बात बताऊँ, जो बात सुनने में है उन मोमेंट्स को जो मैंने जिया है वो बताने में, वो शायद ओरिजिनल वॉइस में इतनी ज़्यादा आप लोगों को नहीं नजर आती। ये लिबू को देखिए, लिबू की थोड़ी फिटिंग नहीं हो पा रही है कॉस्ट्यूम की, और मुझे इतनी क्यूट लग रही है लिबू पेप्सी कोला, और इतना ज़्यादा ये इन्जॉय भी कर रही थी। लास्ट मोमेंट पर पता है ये लिटरली काँप रही थी। खैर मैंने ये जो वीडियो है ना ये मैंने 2 पार्ट्स में रखा है। फर्स्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी। तो उसमें आप लोग देखना कि लिबू लिटरली बहुत ज़्यादा काँप रही थी। अब वही है ना, ठंडा पानी है और बच्चे भी 2-3 घंटे से पानी के ही अंदर हैं। तो ये देखिए ये मैडम को, इसको ये गलतफहमी हो रही थी कि इसको स्विमिंग आती है ये पता नहीं क्या ही कर रही थी। और ये अपने पापा की भी नहीं हाथ आ रही थी, इसको अलग ही मतलब मैं कर लूँगी पापा आप अपना देखो, आप अपना देखो। तो वो लगी पड़ी थी अपना कुछ भी करने में। बट मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही थी। ये लम्हा जी बचे रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा था जैसे मैं जी रही हूँ। आज एहसास होता है उस चीज़ का। पहले जब हम लोग छोटे थे ना तो हम मम्मी से बोलते थे, हमारी मम्मी भी ये नहाती नहीं थी और बस हमें ही देख के खुश होती थी। तो हम सोचते थे मम्मा क्यों नहीं इंजॉय करती, मम्मा क्यों नहीं आती हमारे साथ। लेकिन आज फील होता है कि माएँ वही चीज़ होती है कि बच्चों ने कर लिया ना तो माँओं को लगता है कि जैसे हमने ये सब कर लिया। तो आज मैं भी एक माँ बन गई तो मैं भी उस चीज़ को खैर फील कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये आ गए हैं एक 3rd पूल में। यहाँ पर 2-3 पूल हैं हाँ। और काफ़ी मुझे सच में बता रही हूँ, मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। दिल्ली में तो भैया इतने ज़्यादा हाई चार्ज है, मतलब एक टिकट मेरे ख्याल से 2200 या उससे ऊपर की टिकट है एक बंदे की, और बच्चों की शायद 1000 के आसपास है शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो ऐसे ऐसे करके है। खैर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।